गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज सर्कल का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ। एग्जामिनेशन करीब है, करीब ही नहीं बहुत करीब है, यानी आफ्टर टुमारो यानी मंडे को एग्जामिनेशन में आप लोगों को शरीक होना है, अपियर होना है। थोड़ा सा देखिए यह क्वेश्चन क्या है और करना कैसे है। The two concentric circles are of radii 7 cm and 4 cm. Not 4 cm, r cm respectively, where r is greater than 7. A chord of larger circle of length 48 cm touches the smaller circle. Find the value of r. अब यहाँ क्या है, जो ओ सेंटर वाला दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, एक तो ये अंदर वाला है, एक तो ये बाहर वाला है। अब कह रहा है क्या, जो ओपी दिया हुआ है कितना 7 cm। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन में है जो ओपी दिया हुआ है कितना 7 cm और OA दिया हुआ है कितना आर cm। अब क्यों OA को ही R लिया गया, OP को 7 लिया गया, OA को 7 क्यों नहीं लिया गया, OP को R क्यों नहीं लिया गया। अब देखना यह है, यहाँ कंडीशन दिया हुआ है R इज ग्रेटर देन 7, देयरफॉर OA R हो जाएगा या OA जो हो जाएगा R cm हो जाएगा और OP जो हो गया सो 7 cm हो गया, क्योंकि OA बड़ा है किससे, OP से। अब देखिए OA R cm हो गया। अब क्या करना है, जो वैल्यू ऑफ R निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको, और AB दिया हुआ है कितना 48 cm। अब देखिए ध्यान देखिए, सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट और यू में से टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, देयरफॉर एंगल OPA इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। क्योंकि रेडियस जब AB पर यानी टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है तो निश्चित है कि यह एंगल जो होगा 90 हो जाएगा। और क्या है, जब 90 हुआ यानी ये परपेंडिकुलर हो गया, तब ये भी मालूम है आप लोगों को, जो सिंस ऑल्सो यहाँ लिखना होगा, जो सिंस परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, perpendicular from center to a chord bisects the chord, center to a chord bisects the chord। मतलब क्या हुआ, जो सेंटर से जब परपेंडिकुलर डाला जाता है कॉर्ड पर, क्योंकि बड़ा सर्कल का ये कॉर्ड है AB, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, यानी दिस इम्प्लाइज AP इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू कितना होगा, हाफ ऑफ AB। यानी हाफ ऑफ AB का मतलब क्या हो गया, हाफ ऑफ 48 cm, यानी इसको कैंसिल करते हैं तो 24 cm हो जाएगा। यानी क्या चीज़, AP हो गया 24 cm। और ध्यान दीजिए थोड़ा सा, AP क्या हो गया 24 cm। अब लिखना होगा इन राइट ट्रायंगल OPA। देखिए इन राइट ट्रायंगल OPA क्या होगा, OA स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। हाउ, बाय पाइथागोरस थ्योरम। थोड़ा ध्यान देना है, क्या है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब इधर आ जाइए, अब क्या होगा यहाँ, OA स्क्वायर के जगह क्या लिखना होगा, R स्क्वायर इज इक्वल टू 7 cm का होल स्क्वायर प्लस 24 cm का होल स्क्वायर। 7 7 जा कितना होगा 49 cm स्क्वायर अब प्लस 576 cm स्क्वायर, यानी दोनों को ऐड करेंगे तो 625 cm स्क्वायर हो जाएगा। R इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 625 cm स्क्वायर। 625 का स्क्वायर रूट कितना होगा 25 cm, यानी OA हो गया 25 cm, यानी R हो गया 7 cm, सॉरी R हो गया 25 cm, और यही इसका आंसर हो जाएगा, है ना। लास्ट में आप लिख भी सकते हैं, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ R इज इक्वल टू 25 cm। अब अगला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन है जो टू टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर O such that angle APB is equal to 120 degree. Prove that OP is equal to 2AP. पहले क्वेश्चन समझिए. क्वेश्चन में क्या है, ए सर्कल विद सेंटर O. अब PA एंड PB आर टेंजेंट्स सच दैट एंगल APB इज इक्वल टू कितना 120 डिग्री. अब देखिए ये पूरा एंगल यानी यह जो है APB ये पूरा कितना है 120 डिग्री का है. ये APB ये पूरा कितना है 120 डिग्री का. तो कह रहा है क्या, जो प्रूव करना है जो OP इज इक्वल टू 2AP. OP जो है तो AP का डबल है. अब कैसे होगा सॉल्यूशन में, सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले करना होगा कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना है, जो ज्वाइन OP. अब प्रूफ में क्या करना होगा, अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा. जो इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP क्या है, जो PA इज इक्वल टू PB. यहाँ लिखना होगा जो टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल. एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, या सिर्फ आप पॉइंट भी छोड़ सकते हैं. और OP इज इक्वल टू OP रेडियाई ऑफ कॉमन, क्योंकि OP जो है दोनों ट्रायंगल पे है. ठीक है. और OA इज इक्वल टू OB यह हो जाएगा रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ऑफ द सेम सर्कल. तो देयरफॉर क्या होगा, ट्रायंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBP बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया. माने SSS रूल है, जो दो ट्रायंगल का जब तीनों साइड अलग अलग तीनों साइड के इक्वल हो, इसका मतलब हुआ दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है. अब देखिए जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो देयरफॉर एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APO, एंगल APB नहीं एंगल APO इज इक्वल टू एंगल BPO बराबर कितना 1/2 इंटू 120 यानी 60 डिग्री. इसको कैंसिल कर देंगे तो 60 हो जाएगा, यानी एंगल APO इज इक्वल टू 60 डिग्री. ये निकल गया. अब APO जब 60 निकल गया, अब देखिए यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला यूज होता है. ट्रिग्नोमेट्री में जो हाइट एंड डिस्टेंस आप लोग पढ़े हैं वही फार्मूला यहाँ यूज होगा. अब क्या लिखना होगा, जो इन ट्रायंगल OAP या राइट ट्रायंगल भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है ये. ठीक है, रेडियस ई परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. तो यानी एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक, और एंगल क्यों, तो सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, इंडिकेट कर देना बहुत जरूरी है. अच्छा, और एंगल APO इज इक्वल टू कितना 60 डिग्री, जो अभी प्रूव्ड अबव पहले प्रूव कर चुके हैं. यहाँ लिख देना होगा प्रूव्ड अबव. ठीक है. अब क्या है, अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा. इस ट्रायंगल में cos 60, अब यह 60 हो गया यानी APO. तो cos 60 इज इक्वल टू क्या होता है B/H, यानी cos 60 का वैल्यू वैसे होता है 1/2. अब B जो हो गया इसका AP हो गया, और हाइट हो गया OP, हाइट नहीं हाइपोटेनस 1/2. तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जा रहा है, जो OP इज इक्वल टू 2AP, और यही प्रूव करना था. यहाँ लिख देना होगा हेंस प्रूव्ड.
अगला एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इफ ए बी ए सी एंड पी क्यू आर टेंजेंट्स इन द फिगर एंड ए बी इज इक्वल टू 5 cm, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू। अब ध्यान दीजिए, यही सर्कल है, इसमें सेंटर आप कर सकते हैं ओ, है ना, ये सर्कल विद सेंटर ओ, ए बी एंड ए सी आर टेंजेंट्स एट बी एंड सी, अब पी क्यू इज ऑल्सो ए टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर, है ना। तो फाइंड करना है जो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू। अब गौर कीजिए, सॉल्यूशन में क्या करना होगा, सबसे पहले गौर कीजिए, जो सिंस द टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, तब क्या होगा, ध्यान दीजिए, सबसे पहला हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू कितना 5 cm, क्यों, क्योंकि ए बी 5 cm दिया हुआ है, ठीक है। अब गौर कीजिए, ऑल्सो क्या होगा, पी आर इज इक्वल टू पी बी एंड क्यू आर इज इक्वल टू क्यू सी। तो ध्यान दीजिएगा, अब लिखना होगा नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, गौर कीजिए, ए पी प्लस पी क्यू प्लस ए क्यू, ठीक है। अब ए पी को तो ए पी लिखा जा सकता है, और पी क्यू को क्या लिख सकते हैं, पी आर प्लस आर क्यू, या पी आर प्लस क्यू आर भी लिख सकते हैं आप, तो पी आर प्लस क्यू आर, ठीक है, किसके जगह, पी क्यू के जगह। और यहाँ ए क्यू जो है, ए क्यू के जगह क्या हो जाएगा, वही ए क्यू ही रहेगा। अब गौर कीजिए, ए पी प्लस, अब पी आर के जगह क्या लिख सकते हैं, पी बी, यहाँ से ए पी प्लस पी बी, और क्यू आर जो है, क्यू आर के जगह क्या लिखा जाएगा, क्यू सी, अब प्लस ए क्यू, क्यों। अब गौर कीजिए, यहाँ लिख दीजिए नंबर 1, यानी फ्रॉम 1 कर दीजिए, क्लियर हो जाएगा, यानी 1 से ही ये सब आया है, पी आर के जगह पी बी आया है और क्यू आर के जगह क्यू सी आया है। अब ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी क्या होगा, ए बी, और क्यू सी प्लस ए क्यू, ये क्या हो जाएगा, ए सी। अब ए बी और ए सी दोनों 5 cm है, यहाँ इसको नंबर 2 कर दीजिए, यहाँ 2 रहने दीजिए, और इसको नंबर 1 कर दीजिए, ठीक है। तो यानी क्या होगा, 5 cm अब प्लस 5 cm इज इक्वल टू कितना, 10 cm, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देना होगा जो फ्रॉम 1, ये 5 कहाँ से आया, फ्रॉम 1 से, और यही 10 cm इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज आप तक चलता रहे, हमारे और आपके बीच बना रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।